के सभी कैटेगरी के महिलाओं को बिहार सरकार 10,000 रुपये देने जा रही है, जिस पैसा से वो महिला कोई ना कोई अपना छोटा मोटा रोजगार कर सकती है। और बाद में जब आप रोजगार करेंगे तो 6 महीना के अंदर में ही आपको 2 लाख रुपये अतिरिक्त सरकार देने जा रही है, जिसके लिए अभी आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो चुके हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी सबसे पहले बताऊंगा कि इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपकी योग्यता क्या होगी, पात्रता क्या होगी, कौन लोग फॉर्म को भर सकता है, फॉर्म भरने के बाद इसमें सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होगी, जो पैसा आपको मिलेगा क्या इससे चुकाने भी पड़ेंगे, इसके अलावा इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको देने पड़ेंगे, सभी चीज़ें इस वीडियो में बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताऊंगा और साथ में फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको बिल्कुल सही और सटीक समझ में आ पाएगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस योजना के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको मिलता रहेगा। अब इस फॉर्म को भरने का 2 प्रक्रिया है। सबसे पहला प्रक्रिया है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के अगर महिला है ना तो आपको इस फॉर्म को ऑफलाइन माध्यम से भरना होगा। वही अगर आप शहरी क्षेत्र के महिला है तो आपको ऑनलाइन माध्यम से भरना होगा। तो अभी इसका ऑफलाइन जो प्रक्रिया है आरंभ हुई है, अभी ऑनलाइन का इनका वेबसाइट लाइव नहीं हुई है। तो इसका फॉर्म भी आपको डाउनलोड करना होगा। तो फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है सभी चीज़ें आपको बताई जाएगी। बाकी फॉर्म को मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा। अगर अभी तक आपने नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि वहाँ पर जो भी योजना आती है, जो भी नोटिस आता है, सबसे पहले मैं वहाँ पर भेज देता हूँ। आइए बाकी की जो भी जानकारी है अपने स्क्रीन पर चलकर डिटेल में आपको बताते हैं। दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे ये जो फॉर्म है, यही फॉर्म आपको भरना होगा। योजना का जो नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है। इसी योजना के तहत आपको 10,000 रुपये मिलने वाली है। ये फॉर्म जारी कर दिया गया है विभाग के द्वारा। पहले मैं नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, इसमें क्या कुछ बताया गया है योग्यता पात्रता को लेकर। सबसे पहला चीज़ है कि नोटिफिकेशन बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग ने 1 सितंबर 2025 को जारी किया है। इस योजना का जो नाम सरकार ने रखा है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना रखा है। इस योजना के तहत होगा ये कि राज्य के जितने भी परिवार है ना, हर परिवार के एक ही जो महिला है, उन्हीं महिला को जो इसका बेनिफिट है, एक परिवार में एक महिला को लाभ दिया जाएगा, जिससे आप अपने पसंद का कोई ना कोई धंधा जो है, काम जो है शुरू कर सकते हैं। कौन कौन से कार्य कर सकते हैं उनका भी इन्होंने लिस्ट जारी कर दिया है, उसको भी आप देख पाएंगे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बाकी इसके लेकर इन्होंने बताया है कि अगर मान लीजिए कोई परिवार है जिसमें अगर कोई पति पत्नी है तो, या उनके परिवार में कोई उनके विवाहित बच्चे हैं, तो दोनों में से कोई एक लोग ही आवेदन कर पाएंगे। अगर पति पत्नी में से कोई आवेदन करता है, मतलब शादी हुई है तो पत्नी ही करेगी, तो पत्नी में करता है तो ठीक है, नहीं तो उनके बच्चे का शादी हुआ है तो या तो उनके जो पुतोह है वो आवेदन कर सकती, कोई एक लोग आवेदन कर पाएगी। दूसरी बात है कि अगर कोई ऐसा परिवार है जहाँ पर क्या है ना कि उनके बच्चे की शादी नहीं हुई है लड़की का, लेकिन उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो वैसे स्थिति में अविवाहित जो लड़की है ना वो भी आवेदन कर सकती है। ये ध्यान रखिएगा, आपको लाभ इसका मिल सकता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि इसका लाभ लेने के लिए आपको जीविका समूह का सदस्य होना जरूरी है। तो काफ़ी सारे महिला ऐसे हैं ना जो जीविका समूह का सदस्य है ही नहीं, तो जीविका समूह का सदस्य कैसे आप बन सकते हैं उसका भी फॉर्म दिया गया है। मैं उसका फॉर्म भी डाउनलोड करने का, भरने का सारा प्रक्रिया इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जीविका सदस्य होना जरूरी है। अगर आप नहीं हैं तो आपको 2 फॉर्म भरना होगा। अगर आप जीविका समूह के सदस्य होंगे तो आपको मात्र एक ही फॉर्म भरना होगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जीविका समूह का सदस्य ऐसा नहीं कि आपके परिवार में 4 महिला है तो चारों को मिलेगा, ऐसा नहीं है। बताया गया कि एक परिवार में एक ही महिला जो जीविका समूह के सदस्य है वो पात्र होंगे, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। बाकी उन्हें जो है बताया गया कि जीविका का अगर कोई सदस्य है तो उनको संलग्न 1 यानी फॉर्म 1 भरना होगा। लेकिन कोई महिला जीविका का समूह का सदस्य नहीं है तो वैसे महिलाओं को क्या है ना कि सबसे पहला चीज़ है कि स्वघोषणा जो फॉर्म है वो दिया गया वो आपको भरना होगा। इसके लिए आपको अनुसंलग्न 2 यानी फॉर्म 2 जो दिया गया उसको भरना होगा। साथ में ये अनुसंलग्न 2 जो है यानी फॉर्म 2 जो है ये सिर्फ आपको जीविका समूह के सदस्य बनने के लिए भरवाई जाएगी। और 10,000 रुपये का लाभ लेने के लिए आपको फॉर्म 1 जो है
भरना होगा। तो जो सदस्य नहीं है इनके ये दोनों फॉर्म जो है भरने की ज़रूरत होगी, बाकी जो सदस्य है उनको एक फॉर्म ही भरना होगा। तो वो भी बताऊंगा कि कैसे फॉर्म को भरना है। बाकी जीविका समूह के सदस्य बनने के लिए क्या पात्रता इन्होंने रखा है, तो आपकी उम्र जो होगा ना वो कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम जो है 60 वर्ष होगा। पति पत्नी में कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरता हो, यानी इनकम टैक्स का जो टैक्स है वो नहीं आप देते हो। इसके अलावा आपके परिवार में कोई भी सदस्य का सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान आपको रखना है। बाकी इसका जो लाभ को लेकर इन्होंने जानकारी दिया है तो ये चीज़ें मैं आपको आगे बता दूंगा। पहले समझते हैं कि इसका फॉर्म हम लोग डाउनलोड कैसे करेंगे। देखिए, फॉर्म डाउनलोड करने के लिए पहला काम करें, गूगल ओपन करें। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM, या वेबसाइट मिलेगा, इससे आपको ओपन करना है। यहाँ पर सरकारी योजना मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। अगर यहाँ नहीं मिलता है तो ये सर्च बॉक्स भी आपको मिलता है, इसमें आप लिखेंगे महिला रोजगार। जैसे ही आप इतना लिखकर सर्च करेंगे यहाँ से, जिसे आपको क्लिक कर ओपन करना है और सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। और यहीं पर आएंगे ना तो डायरेक्ट आपको लिंक यहाँ पर दिया गया फॉर्म डाउनलोड करने का, जिस पर आपको क्लिक करना है। ये जो 7 पेज का फॉर्म है ना वो खुलेगा। अब इसी में नीचे जब आप आएंगे ना तो आपको फॉर्म यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ये फॉर्म 1 है, ये फॉर्म 1 उनको भरना है जो जीविका समूह के सदस्य पहले से ही है, उनको ये फॉर्म, और साथ में आपको ये बताना है कि कौन सा कार्य आप करेंगे। बाकी जो महिला जीविका के सदस्य नहीं है तो उनको फॉर्म 1 के साथ एक और फॉर्म भरना होगा, जो फॉर्म आपका 2 है। नीचे जब आप आएंगे ना तो ये फॉर्म 2 दिया गया है, इसको भरना है। तो इसको डाउनलोड करने का प्रक्रिया मैंने बता दिया। अब आइए समझते हैं इस फॉर्म को भरना कैसे है। देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि आपसे पूछा गया है कि क्या पहले से अगर जीविका के सदस्य है तो आपका जीविका महिला ग्राम संगठन का नाम बताना है कि किस जीविका ग्राम संगठन से आप जुड़े हुए हैं, उसका नाम आप बताएंगे। अगर ये नाम नहीं पता है तो जिस भी आप जीविका में जुड़े हुए हैं ना, वहाँ के जो भी हेड दीदी होती है उनसे आप पूछ सकते हैं, वो नाम आपको बता देगी। आप बस उनको कहिएगा कि जीविका महिला ग्राम संगठन का नाम अपना क्या है, वो बताएंगे, वो नाम आपको यहाँ पर देना होगा। बाकी ग्राम का नाम देना है, तो ये ग्राम का जो नाम पूछा गया है ये आपका ग्राम का नाम नहीं पूछा जा रहा है। ये जीविका महिला ग्राम संगठन हो सकता है कि ये जो संगठन चल रहा हो ये किसी अन्य गाँव में चल रहा हो और आप उस गांव के जीविका महिला संगठन में जुड़े हैं, तो उस गांव का नाम बताना है जिस गांव का ये जीविका महिला ग्राम संगठन चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो जीविका महिला ग्राम संगठन जो चल रहा है उस ग्राम पंचायत का नाम बताना है कि किस ग्राम पंचायत के तहत चल रहा है, किस प्रखंड के तहत चल रहा है जिसमें आपने जुड़े हैं या आप जुड़ने वाले हैं। बाकी किस जिला के तहत जीविका महिला ग्राम संगठन जो है चल रहा है वो बताएंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना कि मान लीजिए आप अपने ज़िला में नहीं रहते लेकिन बिहार में ही मान लीजिए आप किसी अन्य ज़िला में रहते हैं, तो हो सकता है आप जिस ज़िला के आप निवासी हो गए, जहाँ रह रहे, वहाँ के जीविका समूह में आप जुड़े होंगे तो वहाँ का अलग ग्राम संगठन का नाम होगा, अलग गांव का नाम होगा, पंचायत का नाम होगा। तो जहाँ भी आप जीविका का सदस्य बने हैं ना, ये ऊपर की जानकारी जो है वहाँ का आपको देना है, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर नीचे में जो आपको जानकारी देना है ना, जिसमें आपका जो भी नाम है, अपना नाम, अगर आप पिता का नाम दे रहे हैं, अगर पति का नाम दे रहा है तो पति के नाम के सामने टिक कर पति का नाम आप लिखेंगे। पिता का नाम दे रहा है तो पिता का नाम के सामने टिक करना है। और जो भी नाम होगा ना आपको नाम लिख देना है अपने पति या पिता का, जिनका भी जानकारी दे रहे हैं उनका। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आप किस श्रेणी से आते हैं। इसका लाभ हर श्रेणी के जो महिला है ना उनको मिल सकता है, चाहे वो जनरल का हो, SC का हो, ST का हो, EBC का हो, BC का हो, वो चीज़ें आप बताएंगे कि किस कैटेगरी में आप आते हैं। यहाँ पर आपको अपना गांव का नाम बताना है, जिस गांव के आप निवासी है, साथ में जिस वार्ड के निवासी है, जिस पंचायत के निवासी है अपना पंचायत का नाम लिखेंगे, जिस प्रखंड के निवासी है आपको अपना प्रखंड लिखना है, और यहाँ पर आपको अपना जिला का नाम लिखना है। साथ में आप जिस भी जीविका महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है उसका जो भी नाम है समूह का, वो नाम आपको लिखना है और बताना है कि ये जो समूह चलता है किस ग्राम के तहत चलता है, किस ग्राम पंचायत के तहत चलता है। तो ये जो आप समूह में जुड़े हैं ना, वो अगर दूसरे जगह का है तो आपको ये जो जानकारी देना है, एड्रेस देना है, ये जीविका महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ा पूछ रहा है तो उसके बारे में आपको जानकारी देना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ग्राम संगठन का जो भी आप सदस्य है ना उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। साथ में आपको अपना बैंक की जानकारी देना है, तो आपका जो बैंक अकाउंट है किस बैंक में है उस बैंक का नाम लिखेंगे, अपना
खाता संख्या देंगे, जो भी आपका शाखा का ये एड्रेस होगा वो एड्रेस देना है, IFSC कोड आपको देना है। साथ में यहाँ पर क्या है ना कि जो भी आपका आधार संख्या होगा आपको आधार संख्या यहाँ पर देना है। अब आपके परिवार में मान लीजिए 4 सदस्य है कुल मिलाकर, तो आपको बताना है कि 4 सदस्य है, 5 है तो 5, 6 है तो 6, जितने भी सदस्य हैं उनकी संख्या बताएंगे, जिसमें पुरुषों की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है, वो जानकारी आपको बताना है। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आवेदककर्ता जो भी है उनका नाम लिखेंगे और उनसे यहाँ पर सिग्नेचर कराएंगे, उनका मोबाइल नंबर देंगे और किस डेट को फॉर्म वो भर रही है वो आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत होगी। उसके बाद आपको नीचे आना है, इसमें आपको बताना है कि आप किस प्रकार का कार्य करना चाहेंगे। 10,000 रुपया जब आपको मिलेगा तो यहाँ पर 17 प्रकार के अलग अलग व्यवसाय का नाम है, आप देख ले इनमें से कौन सा कार्य आप करना चाहेंगे, आप उसके सामने टिक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप जो कार्य करना चाहते हैं इसमें नहीं है, आप कोई अन्य कार्य करना चाहते हैं, तो उस उद्योग का जो नाम है आप यहाँ पर लिख देंगे और इसके सामने टिक कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर जो है कर देना है। तो ये मात्र 2 फॉर्म उनको भरना है जो पहले से ही जीविका के सदस्य है। अगर मान लीजिए आप पहले से जीविका के सदस्य नहीं है तो ये 2 फॉर्म के अलावे आपको एक और फॉर्म भरना होगा। जो आपका अगला फॉर्म कौन है, फॉर्म 2, ये ध्यान रखिएगा। ये फॉर्म जो जीविका के सदस्य बनना चाहती है ना महिला, उनको ये भरना होगा और 10,000 के लिए अभी जो मैंने फॉर्म 1 बताया उसको भरना होगा। अब इस फॉर्म को कैसे भरना है समझ लीजिए। सबसे पहला चीज़ है कि जीविका महिला ग्राम संगठन जहां आप जुड़ना चाहती है उनका जो भी नाम है आपको लिखना है। साथ में ये जीविका महिला ग्राम संगठन जो चलता है वो किस गांव के तहत चलता है उस गांव का नाम लिखेंगे, किस ग्राम पंचायत के तहत चलता है वो लिखना है, किस प्रखंड के तहत चलता है, किस जिले के तहत चलता है, जहां आप जुड़ना चाहते हैं वो लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या है ना कि आपको अपना नाम लिखना है। अपने पति का नाम दे रहा है तो पति का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। आपकी उम्र क्या हो रही है वो आपको बताना है। आप किस जाति से आते हैं अपना जाति का नाम यहाँ पर लिखेंगे। अपना गांव का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। अपना वार्ड संख्या लिखना है। अपना पंचायत का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। अपना प्रखंड का नाम आपको लिखना है। अपना जिला का नाम लिखना है। ये अपना जानकारी देना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर आपको जो है घोषणा करना है कि आपका जो उम्र है 18 वर्ष से अधिक है और 60 वर्ष से कम है, तो यहाँ पर हाँ लिखना है। आप या आपके पति जो है आयकर दाता श्रेणी से नहीं आता है तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पर बताना है कि मैं स्वयं अथवा मेरे पति सरकारी सेवा में नहीं है, यहाँ पर हाँ लिखना है। मैं समूह की बैठक में समय देने के लिए तैयार हूँ एवं समूह के कार्य करने के लिए इच्छुक हूँ, यहाँ पर हाँ आपको करना है। मेरे परिवार से कोई अन्य वयस्क महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य नहीं है, यानी पहले से सदस्य नहीं है, तो आपको यहाँ पर हाँ करने की ज़रूरत होगी, ये ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर भी आवेदनकर्ता का नाम, उनका जो सिग्नेचर है करवाएंगे, किस डेट को फॉर्म भर रहे हैं वो आपको लिखना है। इस फॉर्म के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है अटैच करने होंगे वो चीज़ें यहाँ पर समझ लीजिए। इस फॉर्म के साथ आपको क्या है ना कि आपको अपना आधार कार्ड, अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, साथ में अपना मोबाइल नंबर और अपना पासबुक, यही 3-4 डॉक्यूमेंट है जो आपको अटैच करने की ज़रूरत होगी। बाकी इस फॉर्म को आपको जमा कहाँ करना है भरकर, फॉर्म जमा करने के लिए यहाँ पर देखिए एक नोटिस जो है एक प्रखंड से जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सभी जीविका दीदियों को सूचित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत जीविका से जुड़ी प्रत्येक परिवार को रोजगार शुरू करने के लिए प्रथम किस्त 10,000 जो आपके खाते में दी जाएगी। इसको लेकर जो फॉर्म आपने भरा है उस फॉर्म के साथ सभी सदस्य को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, आपको अपने संबंधित यानी जो जीविका से संबंधित जो CM दीदी होते हैं ना उनके पास आपको जमा करना सुनिश्चित करना है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि उपरोक्त कार्य हेतु किसी भी प्रकार की राशि किसी को नहीं देना है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि ऑफलाइन जब भी कोई भी चीज़ आ जाती है ना तो यहाँ पर दलालों की संख्या जो है बहुत बढ़ जाती है। तो इस कार्य के लिए बोला गया है कि कहीं भी आपको पैसा नहीं देना, देंगे तो आपके साथ वो ठगीकरण होगा। बाकी अगर आप इसका शिकायत करना चाहते हैं, कोई पैसा मांगता है, तो इसका लिखित शिकायत आप जो है CLF के पास जो है आप जमा कर सकते हैं। बाकी आपको इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में हम बताइएगा। मैं अलग से उसके रिगार्डिंग जो है अलग से वीडियो ला दूंगा जिसमें सारी